हम बात कर रहे थे प्रोसेस के सेकंड पॉइंट की, कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। इसमें मिशन और विजन डिसाइड होने के बाद अपनी खुद की ऑन स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। देखो इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ मतलब कंपनी की अपनी खुद की पोजीशन क्या है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है। सेकंड है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंट में आपको पेस्टल एनालिसिस पढ़ा जाएगा। पेस्टल इन तीनों के बारे में, कॉम्पिटिटर एनालिसिस जिसमें पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे उसमें आगे ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके किया हुआ है। थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। कहते हैं कि जब एक कंपनी अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर लेती है, जो कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और उस पर्पज़ के लिए हम एनसॉफ गेव अ मैट्रिक्स। एनसॉफ की एक मैट्रिक्स है जो कि हम नेक्स्ट आगे इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। एनसॉफ मैट्रिक्स में आगे ये 4 पॉइंट्स है जो डिस्कस किए जाएंगे कि मार्केट पेनेट्रेशन क्या होता है, इसमें प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है पीछे। मार्केट एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे एक्सटेंड होती है एनसॉफ मैट्रिक्स में। रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। कहते हैं कि जब आपने प्लानिंग प्रोसेस बना ली, आपने ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब उस सिचुएशन एनालिसिस को लेते उसको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। और अगर हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर लेंगे। वो कैसे गेन किया, हमने उस सिचुएशन को, मार्केट की सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही हमने ये सोचा कि हमारी जो मैनेजमेंट पावर है, हमारी फाइनेंशियल स्किल्स है, हमारी जो कॉर्पोरेट स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हैं। तो ऐसा तभी हुआ जब हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट ऑल्टरनेटिव्स को लेकर डिफाइन किया। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स। देखो इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो मिशन स्टेटमेंट है उसे हम अचीवेबल गोल्स में क्रिएट करना है। इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। कुछ आपके लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए होते हैं जिसमें वो टारगेट, जो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट फ्यूचर उसमें अनसर्टेन होता है। ऑब्जेक्टिव आर द स्टैंडर्ड सेट टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड दे गिव द डायरेक्शन टू द बिजनेस आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। नेक्स्ट आता है कि रिटेलर ये चाहता है कि बिज़नेस में कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनको एलोकेट किया जा सकता है। और बिजनेस रिसोर्सेज को एलोकेट करने के बाद हमारे पास 2 रिसोर्सेज आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और HR रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में ऐसे एस्पेक्ट लिए जाते हैं जो पेमेंट, सैलरी, शॉप रेंट, इन सब से रिलेटेड होते हैं। और नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हैविंग प्रॉपर HR। लेकिन वो कह रहा है ये जो पेमेंट है, सैलरी है, हाउस रेंट है, ये सब बिना HR के कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि HR में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन, पर्सनल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स आता है। रिटेल मिक्स में क्या करना है, देखो रिटेल मिक्स, द नेक्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स। एट दिस स्टेज a strategy is formulated by which the retailer will be able to achieve the objective set by him earlier. The target market is defined and the retail mix that will serve the audience is finalized. इसमें कुछ टारगेट मार्केट होती है, कुछ रिटेल मिक्स होती है, इसमें ऑडियंस को फाइनलाइज किया जाता है। टारगेट मार्केट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मार्केट जिसमें रिटेलर ये डिसाइड करता है कि किन गुड्स एंड सर्विसेज को हमने सर्व करना है। टारगेट मार्केट में रिटेलर्स ये भी देखता है कि कितने टाइप के कस्टमर है, किस साइज़ के हैं, किस तरह का वो रिक्वायरमेंट रखते हैं, कैसा हमने देना है। तो मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम मार्केट पोजीशनिंग का काम कर सकें। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द टारगेट मार्केट, जब हम टारगेट मार्केट ये देख लेते हैं कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाना है, देन उसके बाद हम रिटेल मिक्स तैयार करते हैं। और रिटेल मिक्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, उसका प्राइस देखते हैं क्या रखना है, प्लेस देखते हैं कहाँ से सेल करना, कौन सा आर्टिकल बेचना है, उसको बेचने के लिए कौन कौन से एडवर्टीज़मेंट मेथड्स को यूज़ किया जाएगा। ये तो हो गया हमारा रिटेल मिक्स। फिर हम क्या करते हैं, जब ये हमने सारी चीज़ें लगा ली, प्राइस भी लगा लिया, प्लेस भी डिसाइड कर लिया, एडवर्टाइजिंग भी कर ली, फिर उसके बाद हम पोजीशनिंग तैयार करते हैं कि कस्टमर के माइंड में उसकी इमेज कैसे क्रिएट की जाए। वो जो काम है इमेज क्रिएट करने का, वो हमारी पोजीशनिंग कहलाती है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हमारे लिए काम करती है।
नेक्स्ट जो 7th पॉइंट आता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। कह रहा है कि नो स्ट्रेटजी कैन बी सक्सेसफुल विदाउट इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी स्ट्रेटजी बिना इम्प्लीमेंटेशन के जो है फॉलो नहीं हो सकती है। एट दिस स्टेज द रिटेल स्टोर इज़ फाइनलाइज। इस स्टेज पर क्या होता है, आपका रिटेल स्टोर ओपन हो चुका है, सारे एस्पेक्ट्स को आपने क्लियरली अच्छी तरह माइंड में टारगेट रख लिया है। रिगोरियस, यहाँ पर रिगोरियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो डन किए जाते हैं। द स्टोर मस्ट हैव एन अपील एंड मस्ट बी एबल टू अटैक द कस्टमर ऑफ द टारगेट। यहाँ तक कस्टमर आपके पास आने के लिए रेडी हो जाते हैं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट। देखो लास्ट में ये कहता है कि आपने 7th पॉइंट तक जितना भी डिस्कस किया, सब कस्टमर को टारगेट को लेकर तैयार किया। अगर आपके वो जो फर्स्ट वाले स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, इसका मतलब आपने पूरी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से फॉलो किया है। अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाते, फिर आप दोबारा से जो आपने सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किए, जो स्ट्रेटजी बनाई, उसको थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करोगे, मिशन और विज़न थोड़े से चेंज करोगे, उसके बाद ही आप अपने सक्सेसफुल जो है बिज़नेस को रन कर पाओगे। तो ये 8 के 8 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने अच्छी तरह डिटेल में इसको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।